कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन इस वक्त शायद मजहब ने आपस में बैर करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। और ये मजहब की बातें हमें सिखा कौन रहा है? वो लोग जिन्हें शायद किसी मुद्दे के बारे में ठीक से ना तो कोई जानकारी होती है और ना ही उसके बारे में वो लोग पढ़ते हैं। सोशल मीडिया आज के ज़माने में एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर किसी के पास 1000 फॉलोअर्स भी है तो उसकी बातें सैकड़ों तक पहुंचती है, लाखों तक पहुंचती है। ऐसे में वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे, जिन्हें सुनने के लिए, जिनके पास आने के लिए, जिन्हें मानने वाले लाखों लोग हैं, अगर वो किसी तरीके का बयान देते हैं तो यकीनन इसका आम जनों की जिंदगी पर भी असर पड़ता है। अब हम आज के मुद्दे में एक बार फिर से शाहरुख खान का जिक्र करने जा रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान को लेकर के जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत के पीछे की सच्चाई क्या है, लगातार सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड हो रहा है। लेकिन कुछ लोग शाहरुख खान के विरोध में जाने के लिए हद पार बेबुनियादी बयान दे करके इस तरह से अपनी पार्टी को और अपने लोगों को उलझा रहे हैं कि अब उन्हीं की पार्टी के लोग दूसरों को नहीं समझा पा रहे। लगातार टेलीविजन डिबेट्स में जो पार्टी के सांसद आकर के बयान दे रहे हैं, उनके प्रवक्ताओं को ये बताना मुश्किल हो जा रहा है कि आखिर ये बयान किस तरीके से दिया गया है, क्या इसे ठीक कहा जा सकता है, नहीं। हाल में ही एक डिबेट शो में जब इस पर सवाल पूछे जा रहे थे तो प्रवक्ताओं को यही नहीं पता चल रहा था कि वो कहे तो कहे कर क्या, क्योंकि रायता तो पूरी तरीके से उन नेताओं ने फैला दिया है जिन नेताओं को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मजहब के नाम पर मीडिया ट्रायल लेने के लिए और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, लोगों की नजरों में आने के लिए कुछ भी कह देना है। और केवल ये चंद लोगों की बात नहीं है, एक फहरिस्त है, एक बड़ी इसमें लिस्ट है जिसमें कई सारे ऐसे नामी चेहरे हैं जिन्हें लोग सुनते हैं, जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इन लोगों के एक एक स्टेटमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और इन लोगों पर लगाम लगाना भी। सबसे पहले आप ये तीनों वीडियो देखिए, उसके बाद आगे इस रिपोर्ट में पढ़ेंगे। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. When the BCCI will announce the ODI team of the team? So you know that from 11th of January, India is going to play New Zealand in 3-match ODI series, and today we have a meeting with the selectors, and in the afternoon we are going to announce the squad for New Zealand series, who will be representing the country. The India-New Zealand T20 series, the third match will be held at the Borsapara Stadium also. So far as the T20 series is concerned, there will be 5 matches, and one of the matches is scheduled to be held in Guwahati. That team will be announced at a later stage. विधायक जी, शाहरुख खान की टीम से उस बांग्लादेशी प्लेयर को बीसीसीआई ने निकाल दिया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, बीसीसीआई को बधाई। खेल मंत्रालय कहीं ना कहीं देश की जन भावनाओं को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी निश्चित तौर पर समझते हैं, और उनकी अगुवाई में जो हमारे मंत्री हैं या जो भी हमारा पूरा सिस्टम है, उसने एक मैसेज दिया है। ये कोई इस तरह का नहीं है कि पहले पूर्व में सरकार होती थी और उनको आतंकवादियों को, अलगावादियों को बिरयानी खिलाते थे, सारी सुविधाएं देते थे। सारे दुनिया ने कश्मीर को देखा है, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, हमारी बेटियों के साथ दुराचार हुआ, वहाँ कत्लेआम हुए, दलित समाज के अभी बेटे को हाल ही में जिस तरह से नरसंस हत्या की गई, पूरी दुनिया स्तब्ध और आक्रोशित है। इसलिए बीसीसीआई ने एक शानदार निर्णय लिया है, अन्यथा पूरे देश में कहीं ना कहीं बवाल होता। और शाहरुख खान जो एक अपने आप को किंग बोलता है, उसने सिद्ध कर दिया वो किंग नहीं, कायर है। जो उसकी जो मानसिकता उसके सामने आई है, जब पूरे देश में आक्रोश है, हमारे भाइयों को और बहनों को मारा जा रहा, बलात्कार हो रहे हैं, उस टाइम वहाँ के खिलाड़ी को साइन करना और भारत के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका अपमान करना, क्या भारत में खिलाड़ी नहीं मिले? मेरा कहना है आपके माध्यम से कि इसका बहिष्कार हो, इसकी एक भी मूवी को लोग देखे ना, और जहां भी ये देश में जाएगा लोग इसे नफरत से देखेंगे
और आज के बाद शाहरुख खान का जो कैरियर है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। उसके परिवार के लोगों को भी लोग एक जिहादी मानसिकता के रूप में देखेंगे और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर प्लेयर को हटा दिया है तो अब शाहरुख खान को तो देखिए, प्लेयर को हटाया जनभावनाओं के और सरकार ने हटाया है, शाहरुख खान ने नहीं हटाया। अगर शाहरुख खान हटाता और गलती मानता और अब भी समय पूरे देश से माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगता है तो लोगों ने माफ नहीं किया है, उसको उसका विरोध झेलना पड़ेगा या बांग्लादेश जाना पड़ेगा। भारत में ऐसे किसी भी जो यहाँ सनातनियों का विरोधी हो, कत्लेआम का और बलात्कार के ऊपर क्रिकेट खेलने के लिए वहां के खिलाड़ियों को साइन करके हमारे जो आक्रोश है, जो जख्म है, उन पर नमक डालने का काम करता हो, वो कभी भी भारत का नहीं हो सकता। उसने देश के साथ गद्दारी की है और वो कहीं ना कहीं, मेरा सीधा कहना है कि आईएसआई के संपर्क में है, इसलिए इस तरह की हरकत करने का काम किया है। शाहरुख खान माफी मांगे या देश से बाहर जाए। मौलाना साहब, बीसीसीआई ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को रोक लगा दी है और उन्होंने शाहरुख खान की राय को उसमें टीम में ना ले, क्या कहेंगे इस पर आप? बीसीसीआई के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने जनभावना का ध्यान रखते हुए भारत के हिंदू और मुसलमानों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए ये अच्छा फैसला किया है। और शाहरुख खान की और मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, उसके बारे में जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को उन्होंने कैंसिल कर दिया। मैं इसका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और इसी के साथ साथ में ये भी मैं कहूंगा कि शाहरुख खान गद्दार नहीं है देश का। शाहरुख खान देश का वफादार व्यक्ति है, वो एक अहम शख्सियत है। उसको भारत सरकार ने अवार्ड भी दिया है, उसने भारत का नाम रोशन किया है। और जहां बात है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की, वो वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। भारत का मुसलमान इस मामले को लेकर के चिंतित है और यहाँ पर भी हमने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बैनर तले हमने ये ज्ञापन दिया और ये मेमोरेंडम दिया और ये प्रधानमंत्री के नाम मेमोरेंडम है और इसमें कहा गया है कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा, सुरक्षा और उनकी हिफाजत के लिए सख्त कदम उठाए, कड़े से कड़ा कदम उठाए और जल्द से जल्द कदम उठाए। और अगर बांग्लादेश नहीं मानता है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। मैं नहीं बल्कि भारत का 30 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ खड़ा है। मौलाना साहब, हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि शाहरुख खान को ऐसा पहले ही नहीं करना चाहिए था, जब देश के हिंदुओं का जब कत्ल हो रहा था वहाँ पे, और शाहरुख खान वहाँ के खिलाड़ी को देश में लाना था, और आपको समर्थन का आरोप है। इस तरह के लोगों का जो कहना है वो हिस्ट्री से यानी तारीख से नावाकिफ लोग हैं, अज्ञानी हैं। उनको तारीख देखना चाहिए कि ये जब समझौता हुआ, ये समझौता 2 दिन पहले हुआ और 2 दिन के बाद में बांग्लादेश में इस तरह की घटना हुई। अगर ये घटना होने के बाद में अगर समझौता हुआ होता तो इस तरह की बात करना दुरुस्त समझा जाता। और खुद अभी देखिए, खालिदा जिया के इंतकाल में भारत सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर साहब वहां मौजूद थे और वो तारिक रहमान से मिले, हाथ मिलाया। तो बांग्लादेश के और भारत के ताल्लुकात आज भी ठीक हैं। हाँ, इस बात की जरूरत है भारत बांग्लादेश हुकूमत की यूनुस सरकार पर दबाव बनाए ताकि वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म और ज्यादती न हो। तो बीसीसीआई ने अपने कदम को पीछे लेते हुए बांग्लादेशी जो क्रिकेटर है, जो खिलाड़ी है, वो आईपीएल में भाग नहीं ले सकता। अब इसमें दूसरा पहलू ये है कि जो लोग शाहरुख खान के खिलाफ बोल रहे थे, अब अपनी बातों को लपेटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिना जाने समझे शाहरुख खान को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान एक विशेष मजहब से आते हैं। जिस केकेआर की बात बार बार उछाली जा रही है, क्या इन लोगों को पता है कि उस केकेआर में प्लेयर्स का चयन कैसे होता है और प्लेयर्स के चयन के लिए क्या शाहरुख खान जिम्मेदार होते हैं? क्या कभी शाहरुख खान ने प्लेयर्स के लिए नीलामी में हिस्सा लिया है? क्या शाहरुख खान ने कभी इन क्रिकेटर्स के लिए जो नाम सामने आते हैं उसमें दखलंदाजी की है कि किसे टीम में लेना है या किसे नहीं?
अगर आप इसकी तह तक जाएंगे तो आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसमें केकेआर का कोई भी रोल नहीं होता, शाहरुख खान का कोई रोल नहीं होता। खास तौर पर इसमें कुछ और लोग होते हैं, वो शामिल रहते हैं, कई और जो इसके पार्टनर हैं केकेआर के वो इसमें शामिल रहते हैं। शाहरुख खान पूरी तरीके से इसमें डायरेक्ट उनका कनेक्शन नहीं होता प्लेयर्स से, ये एक खास बात है। इसके अलावा जिन लोगों का कनेक्शन होता है प्लेयर्स के चयन को करने में, जिन लोगों का कनेक्शन होता है पैसों को लुटाने में प्लेयर पर, जिन लोगों का कनेक्शन होता है उन लोगों से संपर्क साधने में कि आप कौन आना चाहिए इस क्रिकेट टीम में, कौन नहीं आना चाहिए, ये सभी जो लोग हैं वो हिंदू हैं। शायद इस पर किसी ने बात नहीं की होगी क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नाम है जिससे फ्री में फोकट ली जा सकती है। इसके अलावा शाहरुख खान को निर्देश बीसीसीआई ने दिए, लेकिन बीसीसीआई से क्या किसी ने ये सवाल पूछा कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद आखिर क्यों निर्देश दिए गए? क्या बीसीसीआई ने पहले बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर बैन क्यों नहीं लगाया? क्या पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को केकेआर ने लिया? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगा है और बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर नहीं लगा। इस वजह से बांग्लादेश के खिलाड़ी अभी भी नीलामी में हिस्सा बन रहे थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं मालूम होगी। ये बात उन चंद चेहरों को नहीं मालूम होगी जो धर्म के नाम पर इस तरीके से लोगों के बीच में एक विरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपने आप को धर्म के बहुत बड़े प्रचारक मान रहे हैं। इन चंद लोगों की वजह से कुछ लोगों में इस तरीके से भावनाएं पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से शायद आगे विरोध भी देखा जाए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर विरोध भी जताया जा सकता है, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। लेकिन अभी भी जो लगातार सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। वो लोग जो लगातार भाषण दे रहे हैं उन्हें शायद ये नहीं पता कि इसकी प्रक्रिया क्या है। इस वजह से लोगों को बरगलाने की कोशिश बार बार की जा रही है और कुछ लोग, ये दुखद बात है कि कुछ लोग इस बात में आ भी गए। कुछ लोग इस बात को सच मान रहे हैं जो ये बड़े चेहरे कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से ये बड़े चेहरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। कुछ लोग इनकी बातों में आ भी रहे हैं जो अपने आप में शर्मनाक बात है। ये लोगों को अच्छी बातों के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ये दावा किया जाता है। लेकिन शायद इस रिपोर्ट को देखने के बाद, जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, इसको देखने के बाद शर्म की बात है ये कहना कि ये किसी भी तरीके से शांति सद्भावना की राह पर ना तो खुद चल रहे हैं और ना ही दूसरों को चलने की शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा क्या इनसे किसी ने ये सवाल पूछा कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है? क्या इनसे कभी किसी ने ये सवाल पूछा? क्या इन्हें ये बात मालूम है कि जो बांग्लादेश के खिलाड़ी जिनका ये विरोध कर रहे हैं, यही बांग्लादेश के खिलाड़ी अब से कुछ ही महीनों बाद वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में आने वाले हैं। तमाम मीडिया बांग्लादेश की भारत में आएगी और केवल एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम बांग्लादेश में की जो है वो भारत में आने वाली है। क्या बीसीसीआई अभी इस पर एक्शन नहीं ले सकती? क्या भारत सरकार इस पर कभी एक्शन नहीं ले सकती? क्या अभी जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, आनन फानन में ये फैसला नहीं लिया जा सकता कि वर्ल्ड कप जिसमें बांग्लादेश की टीम हिस्सा लेगी और वो भारत में ही होना है, उसे तुरंत रद्द किया जाए और बांग्लादेश का भारत में आना बैन किया जाए? नहीं होगा, क्योंकि इसमें भारत सरकार का रोल है, इसमें बीसीसीआई का रोल है, शाहरुख खान का थोड़े ना है। अगर शाहरुख खान का रोल होता तो शायद ये वर्ल्ड कप भी बैन हो जाता। ये ऐसी बातें हैं जिसे सोचना समझना जरूरी है और वो लोग जो इन तथाकथित कुछ बड़े चेहरों के बातों पर आकर, इनकी बातों में आकर के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इनकी अनुयायी करते हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि आखिर पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है। शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले अगर कुछ लोग इसी तरीके से लोगों को बरगलाने का काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि इनकी भी जो रोजी रोटी जिस तरीके से चलती है, इस पर भी बैन लग सकता है।
इस वक्त शाहरुख खान इस देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। शाहरुख खान को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। टीवी डिबेट से लेकर के अखबार शाहरुख खान से भरा हुआ है। क्या इन लोगों ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि उन्नाव में क्या चल रहा है? क्या इन लोगों ने कभी इस बात पर आवाज उठाया कि बेरोजगारी क्यों है? क्या इन लोगों ने इस बात पर कभी आंदोलन किए कि देश में इतनी गरीबी है, लोग खाए बिना तरस रहे हैं? क्या इन लोगों ने कभी इस बात पर आवाज उठाया कि देश में भ्रष्टाचार कितना है? इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। शायद धर्म से पीछे हट करके अगर आम जनता की परेशानियों को देखते तो इन तमाम मुद्दों पर भी प्रोटेस्ट होते, इन तमाम मुद्दों पर भी आवाज उठती। लेकिन ये मुद्दा धर्म का नहीं है, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। यहाँ पर किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा सकता। इस वजह से इन लोगों की रोजी रोटी नहीं चलेगी। ये तथाकथित लोग जो सामने आ करके बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शाहरुख खान से कहते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या ये लोग शाहरुख खान से माफी मांगेंगे? जिन लोगों ने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे कैमरे पर भी बोलना मुश्किल है, क्या इसके लिए माफी नहीं मांगी जा सकती? क्या ये लोग इस बात के जिम्मेदार होंगे कि इन्होंने जो बातें कही हैं अगर वो कोर्ट में जाती हैं तो उसमें जीत पाएंगे? अगर शाहरुख खान जो अभी चुप बैठे हैं और केवल वेट एंड वॉच की जो थ्योरी है इसे अपना रहे हैं, अगर मानहानि का मुकदमा शाहरुख खान इन तथाकथित लोगों पर कर दें तब क्या होगा? क्या कभी इन लोगों ने सोचा है कि अगर इन पर इसी तरीके से अगर मानहानि का मुकदमा कर दिया जाए तो कोर्ट में इन तमाम सवालों के जवाब कौन देगा कि धर्म के नाम पर आपने जिस तरीके से विरोध लोगों के मन में बोया है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इस बात का जवाब इन लोगों के पास होगा कि धर्म के नाम पर जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, अगर आम जन की जिंदगी पर भी इसी तरीके से ध्यान दिया जाता और बच्चों से लेकर युवा महिलाओं के लिए आवाज उठाई जाती तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ और होती। ये लोग जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, अगर ये सही काम की वजह से चर्चाओं में आते तो बेशक से इनकी तारीफ की जाती। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से ये कुछ नेता और कुछ अपने आप को धर्म के बड़े प्रचारक, आध्यात्मिक गुरु बताने वाले लोग सामने आए हैं, यकीनन इन लोगों के बयान इस वक्त कटाक्ष लग रहे हैं। अब देखना ये है कि जिस तरीके से इन्होंने शाहरुख खान को लेकर के बवाल किया है, क्या ये आगे इसी तरीके से जारी रहेंगे और शाहरुख खान का इस पे क्या रिएक्शन आएगा? क्योंकि यकीनन इस पर शाहरुख खान का भी रिएक्शन आना जरूरी है ताकि ये पता लग सके इन लोगों को जिस तरीके से इन लोगों ने धर्म के नाम पर ये लड़ाई शुरू की है उसका अंजाम क्या होना चाहिए। भारत सरकार का कोई भी बड़ा चेहरा बीसीसीआई और बांग्लादेशी क्रिकेटर के इस मुद्दे पर सामने नहीं आ रहा, लेकिन जो ये छोटे छोटे चेहरे सामने आ करके लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मात्रा ज्यादा है और इनका बयान हर किसी को अंदर से झकझोर रहा है। भारत सरकार ने ही शाहरुख को हाल में ही नेशनल अवार्ड से नवाजा था। क्या ये भारत सरकार के किसी बड़े मंत्री का स्टेटमेंट सामने आया कि नेशनल अवार्ड को नहीं देना चाहिए? क्या किसी बड़े मंत्री का ये बयान सामने आया कि शाहरुख खान ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेने के बाद गलती की है? क्या बीसीसीआई का कोई बयान सामने आया कि शाहरुख खान ने जबरदस्ती ये क्रिकेटर को लिया है, जिद की है? किसी भी ना तो भारत सरकार के बड़े नेता का बयान सामने आया है और ना ही बीसीसीआई के किसी अधिकारी का सामने आया है बयान। इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सरकार भी पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है और बीसीसीआई भी। इस मुद्दे पर कोई भी नहीं बोल रहा, लेकिन चंद छोटे छोटे ये लोग आकर के भारत की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। और केवल ये हिंदू या मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर एक भारतीय नागरिक की लड़ाई है। जो भारतीय नागरिक देश विदेश में अपने भारत का नाम आगे पहुंचा रहा है, टैक्स दे रहा है, आम जनता के लिए काम कर रहा है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहा है, उसी नागरिक को गद्दार का टैग दे दिया जा रहा है। कितनी आसानी से
कितनी आसानी से ये गद्दार का टैग इन लोगों को दे दिया जाता है। तो ये सवाल है कि आखिर ये कौन होते हैं कहने वाले कि तुम गद्दार हो या नहीं। इसके पैमाने को नापने वाले ये लोग कौन हैं जो ये कहते हैं कि शाहरुख खान गद्दार हैं। क्या उनके पास किसी भी तरीके का ये अधिकार मौजूद है किसी को गद्दार कहने का?